फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक NDS ग्राउंड में हमारी टीम मौजूद है, जहां आप सबको बखूबी इल्म है कि सोनम वांगचुक साहब पिछले 10 दिनों से जो है अनशन पे लगातार बैठे और काफ़ी सपोर्ट भी हमें जनरल पब्लिक द्वारा, लद्दाख के अवाम द्वारा, काफ़ी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस अनशन में साथ देते हुए हमें नज़र आ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सोनम वांगचुक जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। किस तरह देखते हो सर, आज आपका ऑलमोस्ट अब 10वां दिन चल रहा है सर अनशन का, तो थोड़ा बहुत पहले तो इलाबोरेट करोगे सर, इंशाल्लाह उसके बाद में एक दो सवाल आए आपसे बताऊँ। मैं बिल्कुल खैरियत हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है, मेडिकली भी चेक किया गया, हर चीज़ ठीक है और हौसला है इन सब लोगों का और आप लोगों के कारगिल से भी दुआएं आ रही हैं, तो शुक्रिया। बिल्कुल ठीक हूँ। हमें एक बड़ी मांग के रास्ते पे चले हैं तो रास्ता लंबा भी हो सकता है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी तो काफ़ी लंबा है। बिल्कुल सर, माशाल्लाह सर 10 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अब भी आप माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त है। कभी सोचा था सर ज़िंदगी में कि ऐसे नौबत आएंगे कि लद्दाख को एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे मांगों के लिए हमें एकजुट होकर खड़ा होना, तो कभी आपने सोचा था स्पेशली अगर हम एब्रोगेशन की बात करें? ऐसा सोचा तो नहीं था, ये ज़रूर सोचा था कि लद्दाख डिज़र्व करता है बेहतर बनिस्बत की जो हम थे। जैसे जम्मू कश्मीर में हम एक महज ज़िला बन के रह गए थे, लेह और करगिल ज़िले बन के रह गए, जो एक अपने आप में क्या कहेंगे किंगडम था। कभी हम किंगडम थे, तो वो किसी स्टेट में एक ज़िला बन जाए ये ज़िल्लत थी। तो ज़रूर सोचा था कि लद्दाख एक खुद मुख्तार इलाका बने, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, मगर ये नहीं सोचा था कि इस शक्ल में बनेंगे। जैसे आज हम एक तरह से गुलाम हैं, मतलब कहने को तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, मगर वो यूनियन टेरिटरी आवाम के शिरकत के बिना ब्यूरोक्रेसी के राज का यूनियन टेरिटरी है। उनकी कोई कमी नहीं है, सिस्टम ऐसा है कि इसमें आवाम की कोई नुमाइंदगी ही नहीं है। तो लिहाजा जो हमने उम्मीद की थी और मांग की थी ये यूटी विद लेजिस्लेचर हो, उसको नहीं माना गया। उसका मुझे बहुत दुख है और ये नाइंसाफ़ी है सरासर एक जमहूरियत कौम में, जो कि अपने आप को मादरे जमहूरियत कहती है। उसमें तो ख़ासकर ऐसे सरहद पर बिना जमहूरियत के ऐसे हम पड़े रहें, ये देश के लिए और हुकूमत के लिए भी बेइज्जती की बात है। जी सर, मोस्टली नेशनल लेवल के फिगर हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे आपको माना जाता है सर, एज ए लीडर, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो सोनम वांगचुक वांगडू के नाम से जो ज़्यादातर आपको उसी के ही कोड करके ज़्यादातर वांगचुक वांगडू के नाम से 3 इडियट जो शूट हुआ था, वो कहाँ तक उसमें आपका क्या रोल है सर? मैं इनमें यकीन नहीं करता हूँ, ना ही इनको हवा देता हूँ। हमें असली ज़िंदगी में काम से वास्ता रखना चाहिए। ये रियल लाइफ जिसे कहते हैं, फिल्मी ज़िंदगी, उसका नहीं। मैं रियल लाइफ में अपना एक मुकाम बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, देख रहा हूँ सर पिछले कई दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बिल्कुल ऐसी चीज़ों में सामने नहीं आ रही सर। मोस्टली मैंने न्यू मीडिया देखा सर, मैंने पोर्टल्स मैंने देखे सर, मैंने यूट्यूबर्स और हमारे लोकल्स जो है मीडिया तो ऑलमोस्ट इसे कवर अप कर रहे हैं। क्या वजूहत रही होगी सर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसे बड़े अनशन को कवर अप सही से करने का? आपको तो मालूम ही होगा, आधा मेन स्ट्रीम मीडिया तो बड़े घरानों के मोहताज हैं, उनकी मतलब मलकियत बन गई हैं, खरीद लिए गए हैं। आधों का रोजी रोटी ही सरकार के एडवर्टीजमेंट पे चलता है। तो जब ऊपर से कोई कंट्रोल करे तो वो अपने आप को मजबूर पाते हैं, मगर ये गलत है, क्योंकि मीडिया तो चौथा स्तंभ है, पिलर है जमहूरियत का। तो उसे अपना रोल या तो निभाना चाहिए या खुद को बंद कर देना चाहिए, मगर धोखे में नहीं रखना चाहिए पब्लिक को कि कोई मीडिया हमारे देश में है, क्योंकि
नहीं हो तो फिर और लोग करेंगे, वो बिना पैसे के भी करेंगे या कम पैसे में करेंगे। आप बड़े आलीशान तरीके से करें मगर वो पैसा फिर तिजारती घरानों से आए या फिर आप मोहताज हो जाएं, जो आपकी थोड़ी सी आमदनी है उसके लिए कुछ भी कह दें, कुछ भी छाप दें और ज़रूरी चीज़ों को ना छापें या ना शाया करें, तो ये सरासर सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ और कौम के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, मगर मैं उस पर भी तबसरा करते आया हूँ अपने अपडेट्स में, उसके वजह से हो या जो भी हो अब होना शुरू हुआ है। बिल्कुल। बस सर लास्ट एक दो क्वेश्चन मैं पुटअप करूँगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं कंक्लूड करता हूँ। सर कितना तवक्को रखते हैं सर? टोटल आपने टारगेट 21 दिन का आपने रखा है सर, आज 10 दिन हो चुके हैं, अब क्या तवक्को रखते हैं सर, कितनी उम्मीदें रखते हैं सर कंसर्न से आने वाले दिनों में आपके इस मिशन को लेके? मैं उम्मीद रखता हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ, और उम्मीद ये रखता हूँ कि जितना लंबे सफ़र के लिए हम तैयार हो उतना उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो लंबे सफ़र के लिए तैयार हैं, जितना भी लंबा होना पड़े। अच्छा इसी में है कि सरकार अपने वादों पर या लद्दाख को जो संरक्षण देने की बात है उस पर खरा उतरे और खुद को भी साफ और पाक साबित करे। तो उम्मीद है वो ये करेंगे, क्योंकि पहले तो शायद उन्होंने सोचा कि ये लद्दाख के लोग क्या करेंगे, इनको जाओ हम कुछ नहीं देंगे बोल दिया, मगर अब हम जब लद्दाख के सारे आवाम, देख सकते हैं आप कितने हैं, पिछले फरवरी में तो 30,000 जुड़े, उसी तरह कारगिल के लोग सब मिलके अगर हम आवाज़ उठाएं तो हम बहुत ताकत रखते हैं। सर आपके कहने का मतलब है इन 21 दिन में अगर गवर्नमेंट या कंसर्न अगर खड़ा नहीं करते तो एक्सटेंड भी हो सकता है? हाँ, ये एक्सटेंड भी हो सकता है जब तक हमें पूरा आश्वासन ना मिले कि ये आगे होगा, चाहे जब होगा। जी जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन होगा सर, चलते चलते एक मैसेज के साथ मैं प्रोग्राम कंक्लूड करना चाहता हूँ सर। कितना सपोर्ट रहा अगर हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या जनरल पब्लिक खुसूस ले कारगिल संस्कार नोबरा और अपने भी जितने भी लोकल है सर, अभी तक वो कितना सपोर्ट रहा और आपकी तरफ से आखिरी मैसेज में देना चाहता हूँ सर उसके बाद? जी यही कि सपोर्ट तो बहुत रहा, आप देख रहे हैं लोग तो एक आवाज़, एक कॉल पे चले आते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में। बस अब कारगिल में थोड़ी देर है, मगर देर है अंधेर नहीं है। इसके बाद मेरे ख्याल से जब लीडर्स कारगिल के वापस आएँ तो बारी कारगिल की होगी कि वो अपना इजहार इसी तरह जैसे ले में हुआ वैसे ही करे, नहीं तो ये थोड़ा अलग सा लगेगा कि इसकी ज़रूरत सिर्फ ले को है, कारगिल को नहीं है, या फिर कारगिल सुस्त ले चुस्त। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों ज़िलों के आवाम बराबरी से ये तब्दीली चाहते हैं, तो ये इजहार भी होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में ऐसा ही हो। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वांगचुक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और 21 रोज़ा जो अनशन पर बैठे हैं वांगचुक साहब ओवरऑल ब्रीफ हमारे दर्शकों तक दे रहे थे। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि सनम वांगचुक जी तारुफ के मोहताज नहीं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एक एजुकेशनिस्ट भी है खत्ते लद्दाख में। अगर हम अर्लियर अगर हम बात करें तो एक रिवोल्यूशन जो है एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने खत्ते लद्दाख में लाए थे, और साथ ही साथ ग्लेशियरमैन के नाम से भी काफ़ी मारूफ है वांगचुक साहब। और कुछ मुद्दों को लेकर जिसमें बिलखुसूस 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख को लेके 21 रोज़ा अनशन पे बैठे हुए, और आज अनशन का जो है आज 10वां दिन जो है कंटिन्यू चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। खत्ते लद्दाख के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खत्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हुए हैं लियाकत अली साबरी और मोहसिन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जुड़े, थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.